अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। मैं हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। हाँ जी सर, बहुत दिनों बाद याद किए। यार बस वो ऑफिस में कुछ ऐसी मसरूफियत चल रही है कि वो सुबह 7 बजे निकल जाओ, 8 बजे निकल जाओ, फिर शाम में 5 साढ़े 5 आओ। उसके बाद बस फिर हम्म, बेटी का टाइम होता है, बेटी लगी रहती है। बस फिर वो कोई सिलसिला ही नहीं बना। लेकिन बहरहाल कोशिश ये करेंगे कि भाई हफ्ते में कम से कम 1 से 2 वीडियोस जरूर जो है वो बनाएं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो कहना शुरू कर देते हैं हाँ कि जी। भाई आप लोग ये काम कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे। हाँ, यही पॉइंट है वो। असल में यहाँ तो सर्दी बहुत है, तो रात में तो मैं कहीं नहीं जा सकता 6-7 बजे के। तो मैं फिर फोन पे ही देखता रहता हूँ अगर कोई अपडेट होता है। हम्म। खैर, इंशाल्लाह चले। देखें। अब टॉपिक्स बता दें, चले शाबाश जल्दी से। बट टॉपिक आज काफी सारे जमा हो गए हैं। सबसे पहला अच्छा। टॉपिक तो जिस पर हम बात करेंगे वो बाबर आजम वाला इंसिडेंट, जो खातून ने उन पर इल्जाम लगाया था। दूसरा फिर हम्म, हम बात करेंगे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्राई सीरीज, वो T20 सीरीज खत्म हुई है, उसको रिव्यू करेंगे। हम्म, हालांकि हमें पहले करना चाहिए था लेकिन बहरहाल नहीं कर पाए। चले। तीसरा हम बात करेंगे फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो अपकमिंग सीरीज आ रही है उसके ऊपर। हम्म, और चौथा हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में फिर एक नया कट्टा खुला हुआ है, चीफ सेलेक्टर कौन होगा। अच्छा। तो इन चारों टॉपिक्स पे हम बारी बारी बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है पहले जल्दी से बाबर आजम वाले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर आप करें, मैं मूंगफली खाऊंगा। अच्छा, वैसे भी रैप अप हो गया है तो इसको हम भी रैप अप कर देते हैं। असल में पता हाँ, है आप हुआ क्या। करें। हाँ। जी जी, ये बताएं। बाबर आजम वाले जो मामला है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा तकरीबन कोई हफ्ता भर पहले। जो है वो जो हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद है जब्त सहाफत करने वाले नाम नेहाद सहाफियों की, जो पहले को फ्रिज बेचता था, कोई कुछ करता था, कोई कैमरा लेके खड़ा होता था, अब वो तज्जियाकार एंकर, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफी हो गए। जूनियर हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, सारे ही सीनियर है। तो उनमें से एक जो बाबाए जर्द सहाफत मीर खलील के स्कूल का तरबियत याफ्ता, पालतू कहूंगा मैं उसको, हामिद मीर जाफर, उस शख्स ने जब ये कह दिया कि बाबर आजम जो है वो जब तक उस पर इल्जाम जो है वो गलत साबित नहीं हो जाता, उसको कप्तानी से हटा देना चाहिए। मैं उसी वक्त समझ गया। मैंने घर में जितने लोग थे, जिस जिससे मेरी बात हुई, मैंने सबको कहा, मैंने कहा बाबर आजम बिल्कुल बेकसूर है। जब ये शख्स जिसके खिलाफ खड़ा हो जाए इसका मतलब है कि वो सच्चा आदमी है, उसने कोई दो नंबरी नहीं की। क्योंकि यही हामिद मीर जाफर था जिसने अजमल कसाब का घर सबसे पहले पाकिस्तान में दिखाया, और भी बहुत सारे काम ये कर चुका है जो मुल्की मफाद के खिलाफ है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि बाबर आजम के खिलाफ किसी भी किस्म के झूठे इल्जाम लगाना, उसको डिस्टर्ब करना, इस वक्त ये मुल्की मफाद के खिलाफ बात चली गई है। तो जिस वक्त उसने ये स्टेटमेंट दी, मैंने उसी दिन कहा कि इसी से साबित होता है, बाकी सारी तहकीकात छोड़ दो कौन क्या कह रहा है, जिसके खिलाफ हामिद मीर खड़ा है इसका मतलब है वो शख्स सच्चा है। ये तो है तो काफी हद तक सही बात है। वैसे भी ये कोई, पता नहीं, ये बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि फेम के पीछे ही गेम होता है सारा। यही एक टर्म है जो यूज की जाती है। ये फेम के पीछे गेम था, वो कप्तान बन गया है तो डिफेम करना है, और क्या करना है। ओछी हरकत थी बहुत ही। और इसका कोई अभी बहुत सारे केसेस हैं, भरा पड़ा है सोशल मीडिया। तो आप किसी भी चैट को, किसी की वॉइस ओवर को कुछ भी कर दें, किसी की तस्वीर को कुछ भी कर दें, डिफेम करने के 100 बहाने हैं। बहरहाल बाबर आजम को मैंने उस पहले भी जब हमने शायद इस वाक़े का जिक्र किया था, तो मैंने यही कहा था कि बाबर आजम को तो बस मजे लेने चाहिए इस चीज़ के। ये तो मजे लेने वाला टॉपिक। हाँ। मजे लें भाई इसके टॉपिक के आप। ट्रेनिंग हो हाँ, रही है। तफरी करें इससे। आप इससे कोई ना आपको नुकसान है, कुछ नहीं हो सकता। तो जो तो सीधा सच्चा आदमी होता है उसको जरूरत नहीं होती सफाइयाँ देने की, वो निकल जाएगा इससे, और निकल गया, देखते हैं आराम से। सही। और टीम असल में जो पाकिस्तान का कल्चर रहा है ना, पाकिस्तानी जो एक नेशन एज अ नेशन कल्चर बन चुका है कि आप बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, वही बात है सारी। आप ही ने एक वीडियो भी शेयर की थी फेसबुक पे कि वो ट्रम्प की असल बेटी जो है वो पाकिस्तान में घूम रही है। और इसी तरह
तरह पता नहीं कोई इंडिया में कोई एक पूजने वाला है, वो खड़ा हो गया जो है दरख्त पे ट्रम्प की तस्वीर लगा के पूज रहा है। बस ये फेम कमाने के गेम है और कुछ भी। टेंशन हम्म। ना लें, ये छोटा सा ही टॉपिक था, ये छोटे से ही मुद्दत में खत्म हो गया। हाँ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलें, अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चले। हाँ इंडिया जी। ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। हम्म। जितना बड़ा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया उतने आराम से जीत जाएगा। 20 ओवर अच्छा। का मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकता, ना वर्ल्ड कप जीत सकता है T20। हम्म। अभी से बता रहा हूँ मैं, वैसे भी इंडिया में ये वाला तो। और जो नेक्स्ट एडिशन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी कोई एक मैच होगा क्वालिफिकेशन का, या कोई कोई नॉकआउट मैच होगा, उससे वो रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत खामियां हैं, दोनों दोनों टीमों में खामियां तो थी बहुत। एक समझ लें वो 2 और 3 का मुकाबला लग नहीं रहा था, जिस तरह फील्डिंग हो रही थी, कैचेस जिस तरह ड्रॉप हो रहे थे। 10 महीने भी नहीं रह गए वर्ल्ड कप में, और जिस तरह की फील्डिंग हो रही है, ओवर थ्रोज पे 4 हो रहे हैं, वो समझ में आने वाली बात नहीं थी। लेकिन दोनों टीमें तकरीबन सेम लेवल की थी, एवरेज लेवल की। वो उसमें इंडिया में एक इनिंग अच्छा खेल गया वो हार्दिक पांड्या, तो दूसरा मैच जीत गया। वरना वो भी मुझे लगता है कि चांसेस तो यही थे कि ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो की मोमेंट है, वो जीतने वाले प्लेयर नहीं है T20। वो सारे हम्म। बिग बैश में ही खेलते रहेंगे, वो नेशनल टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल देख लें आप, वो ग्रीन लेकर आए थे, एक ग्रीन है, एक और भी सैम था शायद। वो हम्म। सब अच्छे बॉलर हैं BBL के, लेकिन वो इंटरनेशनल में नहीं कर सकते। इन लोगों के पास, इन लोगों में वो वैरायटी आ ही नहीं सकती। अब वही बात है, पाकिस्तानी 10-10 ओवर की गली की क्रिकेट खेल खेल के T20 खेल रहे हैं, और वो लोग इंटरनेशनल लेवल की BBL खेल के T20 खेल रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर क्रिएट करते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन खास तौर पे। लेकिन चांसेस ज़्यादा यही होंगे। इंडिया वाले वर्ल्ड कप में तो आप नहीं ले सकते इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को सीरियस। जो एशियन टीमें हैं चारों पांचों, वही मेरे ख्याल से लड़ेंगी मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में से 4 में से 3 तो एशियन ही होनी है। अच्छा। मैचेस को रिव्यू करते हैं आप। हाँ। पहला मैच। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया। इंडिया, हाँ। पहला मैच इंडिया जीता, तो दूसरा इंडिया जीता, तीसरा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जीता। चेस तो सही थी, लेकिन वही है, आखिरी में रन नहीं बना सके ऑस्ट्रेलिया। वही बात, सारी बात वही है, स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए। वो स्मिथ को मुझे लगता है इन लोगों को डिमोट करना पड़ेगा, 5वें तक, चौथे तक, 5वें तक लेके जाना पड़ेगा। तो एक 3 नंबर का इनको ढूंढना पड़ेगा इस BBL, जो आकर मैच को, क्योंकि ये तो समझ लें आप, पहले ओवर से ही डेथ ओवर चल रहे होते हैं। हम्म। और स्पिनर्स बहुत अच्छे मिल गए ऑस्ट्रेलिया को। अगर ये दोनों पे काम करें, जैम्प और स्वेप्सन, तो ये मुझे लगता है कि अच्छी बॉलिंग यूनिट बन जाएगी T20 की। लेकिन बैट्समैन की अभी भी कमी है। स्मिथ और लबुशेन को भी लाएंगे तो फायदा नहीं है, वो ये एक डेविड वार्नर टाइप का चाहिए, एक और, जडेजा का जो कंकशन है। मैच को, हाँ, जो जो मैच को बदल दे, एक ओवर में बदल दे। स्मिथ करता है रन 140 से 150 से कर रहा है, लेकिन ये T20 वाला इंडिया में जो मैचेस होंगे, वो 175 की स्ट्राइक रेट वाले मैच होंगे। जो प्लेयर 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है, वो जितवाएगा। वो आप एवरेज, और वो 50 की एवरेज और 60 की एवरेज और कोहली और बाबर आजम लेके बैठे हो, वो फायदा नहीं होगा उसका मुझे। पाकिस्तान को तो एटलीस्ट हैदर अली जैसे 2 लाने पड़े, एटलीस्ट 2। खुशदिल शाह एक नीचे है, वो थोड़ा बना के चल सकता है। ये वर्क वर्क करने वाली बात है। ऑस्ट्रेलियन चांस तो बहुत दे रहे हैं प्लेयर्स को, वर्क नहीं कर रहे हैं जैसे होना चाहिए। हम्म। पहले T20 में तो मुझे यही फर्क नजर आया कि वो एक बैलेंस एक्ट होना चाहिए, तीसरे या चौथे जो आए और सब कुछ बदल दे। जैसे पहले और दूसरे के बदल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है व्हाइट बॉल क्रिकेट ऊपर के 4 प्लेयर्स की है, 5 प्लेयर। अगर वो चल जाते हैं तो मैच खत्म हो जाए। दूसरे ये तो मैच है। में भी यही हुआ है। दूसरे मैच में भी यही हुआ, रन इतने बना लिए थे, लेकिन वही बात है सारी है कि इनके पास बीच में, वही सारा प्रॉब्लम यही आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास, कि उनके पास जो एक ऑलराउंडर, मिचेल मार्श, टोनियोस, हेनरिकस को वापस लेके आ गए, लेकिन कोई भी सेटल यूनिट वाली, मतलब एक ऐसी कारकर्दगी नहीं दे रहा जो आगे लेके जाए। ऑस्ट्रेलिया में तो शायद दे देंगे वो, लेकिन इंडिया में पता नहीं, चांस अभी है इनके पास। एक दो और लाइन में है, देखें वो क्या कितना इंडिया जल्द में में तो परफॉर्म। हेनरी कीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिस टूर पे भी गया है। हाँ, लेकिन उसका टाइम ज्यादा हो गया ना असल में। वो पिछले एरा का वो था। वो 11 साल हम्म। पहले का डेब्यू, अभी जो 2016-17 वाले डेब्यू में, वो उनका एरा है। वो हम्म। देखें क्या परफॉर्म करते हैं। तीसरा बताएं, ऑस्ट्रेलिया। तीसरे मैच में तो
यही हुआ कि मेरा ख्याल है रन ज्यादा खा लिए थे इंडिया ने जितने रन खाने चाहिए थे। हालांकि कोहली काफी कोहली देर तक खेला, लेकिन वो इस रन रेट को नीचे नहीं ला पाया, तो इस वजह से जो है। कोहली और बाबर दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। अगर आप देखें ना, दोनों T20 के लिए मैं तो समझता हूँ कुछ अरसे में रिटायरमेंट ले लेगा कोहली, 1-2 साल बाद। 2 वर्ल्ड कप शायद ये खेले, और फिर T20 की तो मेरे ख्याल से नहीं है। क्यों? एवरेज वही एक 40 बॉलों में 50 थे, 125 की एवरेज स्ट्राइक रेट है, ये नहीं चलता, 3 नंबर पे तो नहीं चलता। हाँ, अगर आप ओपनर हो, संभाला दे रहे हो टीम को, तो समझ में आती है। लेकिन कोहली को भी मैं टेस्ट और वनडे पे ही कहूंगा, भाई फोकस कर ले। T20 में मुझे लगता है कुछ अरसे में जो है ना, यूजलेस साबित हो जाएगा। जिस तरह रोहित शर्मा आउटशाइन कर रहा है ना इसको, हम्म। मुझे लगता है कि ये कुछ अरसे में खुद ही छोड़नी पड़ जाएगी। जैसे धोनी के ऊपर प्रेशर पड़ा था कोहली की परफॉर्मेंस से, इसी तरह रोहित शर्मा टाइटल जितवा रहा है, रोहित शर्मा मैचेस खड़े खड़े जितवा रहा है, T20 हो चाहे वनडे। कोहली ने जितवाए हैं, लेकिन T20 अलग गेम है, बिल्कुल फिनोमेना अलग। हम्म। और ये भी यूज पिच पे मैच हुआ था, देखें यूज पिच पे आप रन तो बना रहे हैं, लेकिन 125 के स्ट्राइक रेट थे, नॉट गुड इनफ। ये तो है। चलें फिर आए तीसरे टॉपिक पर। बस बॉटम लाइन वही है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो बड़ा मैच जितना होगा ना, वो आराम हम्म। से जीत जाएगी। सही। जितना बड़ा मैच करा लें आप, चाहे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच याद है आपको, जिसमें हमने चाहे वो आखिर में शाहीन अफरीदी और वहाब रियाज ने रन बनाए थे। हाँ। अगर वो मैच बारिश की वजह से कम हो जाता ना, तो पाकिस्तान जीत जाता। जितना बड़ा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना होता, क्योंकि वो नहीं कर पाते प्लान। वार्नर की कैप्टनशिप में इन्होंने बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वार्नर ने कुछ ऐसी सिलेक्शंस की थी। जैसे न्यूजीलैंड में एक डायलेमा नहीं चल रहा, टेलर और विलियमसन को कमेंटेटर्स बार बार ये कहते हैं कि ये बहुत टेस्ट मेंटेलिटी के बैट्समैन, और वो T20 में नहीं चलते। तो वो रिप्लेसमेंट की आवाजें चल रही हैं, मुझे भी लगता है कुछ कुछ होने वाला है, एक इस वर्ल्ड कप के बाद या अगले वर्ल्ड कप के बाद कुछ होने वाला है, बिल्कुल ही लेकिन अलग असल में कॉम्बिनेशन होंगे। रिप्लेसमेंट लाना भी तो इतना आसान काम नहीं है ना, क्योंकि आप हम्म रिप्लेस कर दें, कोई नया प्लेयर ले आए, बिलखुसूस जिस तरह के स्टेचर हैं इनके, विलियमसन हो, टेलर हो, सही है। और फिर वो प्लेयर से जो आवाम है वो ये एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि फ्रॉम डे वन ये वैसा ही परफॉर्म करना शुरू कर हम्म। दे। और फिर उसके वो तो है, नतीजे में जो लेकिन सिलेक्शन टीम होती है उसके ऊपर फिर प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए जो हम्म है मेरा ख्याल है जिस तरह न्यूजीलैंड मेथोडिकल चीजें कर रहा है, तो फेजेस के अंदर ही रिप्लेस करेंगे ना। बिल्कुल। आप इसकी ना प्राइम एग्जांपल है मेरे पास, मैं काउंटर करने के लिए एक ना एक एग्जांपल रखता हूँ। अगर रिप्लेसमेंट मुश्किल है, तो आपने साउथ अफ्रीकन वेंडर डॉसन का नाम सुना है? हम्म। ना वो पाकिस्तान, ना वो किसी इंटरनेशनल उसमें खेला था। वो CPL से आया था, और वो जिस तरह टीम को खिला रहा था ना उन दिनों में, लेकिन साउथ अफ्रीका के अपने डायलेमास हैं, उनके अपने मसले मसाइल, हम्म। वही जो वाइट प्लेयर को खिलाना या ब्लैक को। लेकिन वेंडर डसन जो है, वो एक कामयाब कंप्लीट वनडे और T20 बैट सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैच हर टीम में, आप 11-12 जितनी भी टीम खेल रही हैं, हर T20 टीम में आप देखें, पहले से लेके 4 तक जो बैट्समैन हैं वो आपको मिल जाएंगे हर जगह, लेकिन पांचवें और छठे का बैट्समैन नहीं मिलेगा। वेंडर डसन को मैंने रीड की, उसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 T20 में उसने मैच विनिंग तकरीबन परफॉर्मेंस 2018 के स्टार्ट में जो हुए, वो 2019 के स्टार्ट में। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैं पूरा मैच देखने के बाद, ये मैं सिर्फ एक बंदे के फर्क से मैच जीत गया, साउथ अफ्रीका मैच जीत। पाकिस्तान के पास दो पोटेंशियल हैं, इमाद वसीम और शादाब खान, कि अगर आप उन पे वर्क करें चौथे पांचवें छठे पे, पांचवें छठे पे सातवें पे, ये सातवें तक तो बात ही नहीं जाती, छठे तक अगर आप इन पे वर्क करें, ये टीम को बहुत आगे लेके जा। क्यों ले जा सकते हैं? शादाब खान के पास वैरायटी ऑफ स्ट्रोक है, मैच को हम्म। कंप्लीट करने की सलाहियत है इमाद वसीम। आप इन हाँ। दोनों को, खुशदिल शाह को, इन तीन को, चार को आप आगे पीछे खिलाएं, इनको एक के बाद एक मौका दें, एक को किसी रेस्ट के बहाने से बिठाएं, एक को अंडर परफॉर्मर के हिसाब से बिठाएं। आप देखें टीम कॉम्बिनेशन ऐसा लज भाई मैं बनेगा, वही तो ऊपर की आपसे टीम में कह रहा आपको हूँ मिल जाएंगे। कि जी जी। आपके पास जैसे हैदर अली है, इसी तरह खुशदिल शाह है, आजम खान है, इन सारे लोगों को जो है वो आप ले आए पूल दानियाल के अजीज अंदर। है, दानिश यहाँ दानिश अजीज दानिश है, तो अजीज। हाँ। इन इन लोगों को ले आए आप पूल के अंदर, और इन चार में से दो को तो हर वक्त 11 में रखें। बस हाँ, जो फिटनेस के साथ और परफॉर्मेंस के लेवल को मैच कर रहा है उसको T20 खिलाते हैं। क्योंकि अगर दानिश नहीं कर रहा अजीज उसको जिस बाहर तरह बैठाएं, दूसरे को लेकर आए। मैच फिनिश करने की सलाहियत रखता है, उसको रेगुलर बेसिस पे खिलाए ही इसी पांचवें छठे नंबर पे, कि भाई आपने हम्म, आज जाना है और मैच खत्म करना है, भले शादाब को उससे पहले खिला दें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ हाँ, शादाब को भी ये ज़ाया कर देंगे 7वें 8वें नंबर पे। देखिएगा जब ये T20 का वर्ल्ड कप आएगा ना, हमारे जो पुराने लोग जो T20 की टीम में इस वक्त शामिल नहीं है, वो स्पॉट्स ले लेंगे, जो जेन्युइन कंटेंडर है उनके स्पॉट्स ले लेंगे। वहाब रियाज जैसे एक, मुझे अभी से ही फिगर लग रहा है वो इंडिया में होगा। इसी तरह आमिर वापस आ जाएगा, इसी तरह इफ्तिखार अहमद खेलेंगे। ये वो पोजीशंस खा देंगे जिन पे एक कंटेंडर, अब इमाद वसीम ने टाइटल जितवाया है कराची, सही है। हम्म। लीग जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनकी क्रिकेट थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आपने ओनर की सुननी होती है, आपको ओनर की नहीं सुननी होती। पाकिस्तान को इसको ग्रूम करना चाहिए था टेस्ट कप्तानी के लिए, T20 और वनडे की कप्तानी के लिए। आप कॉम्बिनेशंस बनाते जाएं, आपकी टीम खुद ब खुद सेट होती जाएगी। आपके बिल्कुल पास लीडर अच्छा होना चाहिए, लीडर बिल्कुल। लेकर आए बस, सारी हम्म। बात सारी यही पे। तो चलें। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए हम कर रहे थे, हम कहाँ चले गए, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में विनर जो है वो इंडिया इसलिए था कि की मोमेंट जीत लिया इंडिया ने आराम से। हाँ। और वो क्योंकि बैकग्राउंड में आईपीएल खेल के आए थे और उनके पास है टैलेंट, बस थोड़ी एप्लीकेशन चाहिए होती है। हार्दिक पांड्या एक टैलेंट है, देखें उसको, अगर डिसिप्लिनरी सेट रहता है तो वो बहुत आगे तक जाए। हम्म। आ जाए तीसरे आप टॉपिक दे पे। दें अपना भी। यस यस। तीसरा तीसरा टॉपिक टॉपिक क्या है है? भाई, चीफ सेलेक्टर हाँ भाई, कौन होगा। चीफ डन डन सेलेक्टर। डन। अच्छा, आप किस चीज़ के हक में हैं? आप इसके हक में हैं कि रीजनल टीम के जो कोचेज हैं वो चीफ से सिलेक्शन कमेटी में हो, या एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन पैनल? मैं तो असल में सिस्टम की बात करूंगा कि अगर आपको जो है एक प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी बनाए जो इंडिपेंडेंट हो, पेड हो, और उसमें ये हम्म हो कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हों वो हर रीजन से हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो सिलेक्शन कमेटीज होनी चाहिए रीजनल लेवल पर भी सिलेक्शन कमेटीज होनी चाहिए, पता नहीं है कि नहीं है। हम्म और उन सिलेक्शन कमेटीज का जो चेयरमैन है ना वो नेशनल कमेटी का मेंबर होना चाहिए। हम्म और जो चीफ सेलेक्टर है वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी और ओहदे पर ना हो, ताकि फाइनल डिसीजन उसका हो। और जो रीजनल सिलेक्शन कमेटी के हेड्स हैं वो अपने प्लेयर्स को लेकर आए मेन सिलेक्शन कमेटी के डिस्कशन में, और फिर हम्म आर्ग्यू करके एक दूसरे को जो भी कायल करने में कामयाब हो जाए आप टीम तैयार करें, जैसा कि इंडिया में होता है। हम्म ठीक है ना। और वो जो सिलेक्शन कमेटी का जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी का जो हेड होता है वो रोटेशन की बुनियाद पे होता है। वहां पर नॉमिनेशन वाला मामला नहीं होता, वहां ये होता है कि भाई हम्म, जो 5-6 रीजन उन्होंने बनाए हुए, उन रीजन्स का जो हाँ जी। सिलेक्शन कमेटी का हेड है वो मेन का मेंबर है। और रोटेशन वाइज के इस दफा नॉर्दर्न रीजन से होगा, तो जो नॉर्दर्न रीजन का वहां सेलेक्टर होता है वो चीफ सेलेक्टर बन जाता है। तो इस तरह करके बिल्कुल जो ऐसे है ही। अगर ये करना है तो ऐसे हो। और अगर ये दूसरा हम्म वाला काम जो हमने सिस्टम लगाया है बीच से एक लेयर निकालने वाला, कि जो रीजनल हम्म कोचेज हैं वो हेड वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो ये भी एक अच्छा हम्म सिस्टम है कि आपकी लेयर्स बीच से निकल जाएंगी। क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ये होता है कि जितनी लेयर्स कम होंगी उतनी मिसकम्युनिकेशन कम होगी। लेकिन नेगेटिव इस सिस्टम की ये होती है कि एक बंदा जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये बिल्कुल। दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। बाकी अभी तक हम्म बहरहाल जो सिस्टम है कि भाई चीफ सेलेक्टर जो है वो नॉमिनेट हो रहा है, तो 3 नाम आ रहे हैं दोबारा से, राशिद लतीफ, शोएब अख्तर, मोहम्मद अकरम। आपकी चॉइस क्या होगी हम्म। अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए। अब इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो मेरी इसलिए है कि, हाँ बता दें बता दें बता दें। मेरी चॉइस राशिद लतीफ होगी। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं भी कराची में रहता हूँ और राशिद लतीफ भी कराची का है। राशिद हम्म लतीफ ने किसी ओहदे पर ना होते हुए जितनी पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की है, हम्म और उस शख्स की जो एक आई है, जो एक विजन है क्रिकेटर को परखने का, यानी हम्म बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। इवन मैंने कल ये देखा, बहुत मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सोशल मीडिया पे वो जो आप कहते हैं कीबोर्ड के जिहादी, तो यही सवाल हम्म, लगा हुआ था और उसमें कई जिहादियों ने लिखा हुआ था कि अगर राशिद लतीफ बन गया तो ये सिर्फ कराची के प्लेयर खिलाए। मुझे हाँ इतना दुख बिल्कुल। हुआ उन लोगों की सोच के ऊपर कि आप बगैर किसी बंदे के क्रेडेंशियल्स को चेक किए हुए, उसके पास हम्म रिकॉर्ड को चेक किए हुए, और आप जजमेंट पास कर दें।
मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ जो राशिद लतीफ की क्रेडेंशियल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो राशिद लतीफ एक डेडली ऑनेस्ट आदमी है, जिस तरह हमारे सेटअप में चंद लोग हैं, आकिब जावेद, आमिर सुहेल वगैरह, बाकी लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप, कई नाम अब मैं आगे लेने जा रहा हूं, और आप एग्री करेंगे कि इन लोगों को अगर 100% बनाने में नहीं, तो इन लोगों को ढूंढने में और इनको ग्रूम करने में राशिद लतीफ का हाथ है। अब मैं नाम लेने जा रहा हूं, यूनुस खान। ठीक है जी। हम्म मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ को उस हम्म वक्त राशिद लतीफ ने पिक किया था जिस टाइम उसकी फील्डिंग, आपको याद होगा, बांग्लादेश में इंडिपेंडेंस कप में मोहम्मद यूसुफ ने 3 कैच छोड़ दिए थे फाइनल में। हम्म हम्म हम्म, ठीक है जी। तो उस बंदे को उस वक्त, जब उसके अंदर, आप समझ लें, उसकी फील्डिंग बहुत ही पैथेटिक थी, बाद में काफी कैचेस पकड़े। मैं डिसएग्री करता हूं हम्म, उन लोगों से जो कहते हैं मोहम्मद यूसुफ की फील्डिंग बहुत खराब, वो बहुत बेहतर था बहुत सारों से। ठीक है जी। तो बस ये है कि इस तरह करके बाल नहीं हिलाता रहता था, ये ड्रामेबाजियां नहीं करता था, इसलिए वो लाइमलाइट में नहीं रहता था। हम्बल बैकग्राउंड था उसका, वो सारा मामला। तो सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ को इंट्रोड्यूस किया राशिद लतीफ, यूनुस खान को बनाया राशिद लतीफ। आप ये जितने प्लेयर उस पट्टी से उठा लें जो आपको नॉर्दर्न एरियाज या वो जो ट्राइबल एरियाज से जो प्लेयर्स आते हैं, सोहेल खान, इवन रिसेंट में हैदर अली, इन सब से आप पूछेंगे, और इनमें कई वो लोग थे, जैसे सोहेल खान तो ये तक कह रहा था कि मैं क्रिकेट छोड़ चुका था, मैं कराची आया हूं, मुझे राशिद लतीफ ने मेरा रिवाइवल किया है 2010 के बाद। अब मुझे बता दें इनमें से कितने प्लेयर हैं जो कराची के हैं, ओरिजिनली कराची के। यार ये वो खुद भी, मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू सुने, वो खुद भी यही कहते हैं कि आपको जो है ना, मतलब पाकिस्तानी होने का टैग होना चाहिए आपके ऊपर। और ये रीजनल बेस, ये वो लोग बात करते हैं जिनके छोटे दिमाग होते हैं, और छोटे दिमाग वाला कभी भी, वो आप देख लें जितने भी आपको लोग नजर आएंगे इस वक्त सेटअप में, वो सब छोटे दिमाग के हैं। वो एक ही तरफ की सोच रहे हैं, एक ही तरफ के लोगों को बुला रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ, आप भी यही कहते हैं कि सिर्फ ये, मैं थोड़ा सा बड़े ऊपर के लेवल की बात करता हूँ। जब आप एक सेंटर या आपका नेशनल, जिसको आप कहते हैं नेशनल कैंप, या एक आपकी जो समझ लें आपकी रिहेबिलिटेशन एक सेंटर है, एनसीए जिसे कहते हैं हम, वो लाहौर बेस्ड है। सही है ना? पंजाब से जितने लोग होंगे वो लाहौर उनको आना पड़ेगा जबरदस्ती। यानी आप यूनिफाइड कर रहे हैं सिर्फ लाहौर को, अलग कर दिया आपने। कराची, कराची पूरे सिंध का एक वो है। भाई वो जफर महमूद और उन लोगों का कसूर ये है कि वो छोटी अकलियत की, जो अकलियत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन छोटे शहरों में काम करते हैं। दादू, नवाबशाह के प्लेयर हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा नेशनल लेवल। वो बार बार नाम लेके लोगों को याद करा दिया उसने कि भाई वो सिंध के भी हैं, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ खेल रहे हैं गलियों में, और वो इस तरह से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एक मतलब एक मेंटेलिटी बन चुकी है, चलें पीएसएल अपनी जगह है, लाहौर कराची का झगड़ा अपनी जगह, सब अपनी जगह मैं मानता हूँ, लेकिन आप नेशनल लेवल पे पाकिस्तानी बन के सोचें। आप अभी जो डिस्क्रिपेंसीज अभी मेरे सामने, ये 18 लोग सामने वो पे कंप्यूटर पे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को T20 में रिप्रेजेंट करना है। इनमें से तकरीबन 7 प्लेयर ऐसे हैं जो इस फॉर्मेट में डिजर्व ही नहीं करते, हम्म सामने मौजूद है। हम्म क्यों नहीं डिजर्व करते? बहुत सारी चीज़ें उसमें, परफॉर्मेंसेज हैं उसमें, उनकी एक मैच अवेयरनेस वगैरह है, एक उनकी एक ओवरऑल ग्रूमिंग है कि यार तुम T20 खेलने आए हो, तुम पीछे से क्या लेके आए हो अपने साथ, पर्ची लेके आए हो या परफॉर्मेंस लेके आए हो? दोनों पे से आते हैं, हम्म लेकिन फ़र्क देख लें आप कितना बड़ा है। राशिद लतीफ़ ने, अभी मैं उसकी फेवर में, फेवर या वो तो अगेंस्ट नहीं होता, जो सही है भाई, जो सही, उस उसकी जो एक पूरा एक सर्कल है ना इंटरनेशनल से नीचे वाला, हमारा जो कहलाता है, जो कायदे आजम ट्रॉफी है, या नेशनल T20 कप हुआ था, पीएसएल हुआ था, ये सब जो नीचे वाला सर्कल है ना, उसमें निगाह बहुत मजबूत है। हम्म अभी वो एक स्पिनर का नाम ले रहा है, स्पिनर है या बैट्समैन है मुझे उसका सही नहीं पता, वो बिल्कुल, मतलब हमारा जो सिंध एरिया है उसका बिल्कुल इंटीरियर का वो लड़का, और वो बहुत ही रेयर होता है कि इंटीरियर से बहुत ही ऐसा कोई टैलेंट आए। उसका नाम सजावल पे है, एंड पे मुझे नाम उसका एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं अभी कंफर्म करके आपको बताऊंगा। वो बोल रहे इसमें टैलेंट है, इसको ग्रूम करो, हम्म हाईलाइटेड। आप एनसीए, मैंने एनसीए का नाम क्यों लिया कि आप क्रिकेट को एक जगह घुसा रहे हो कि यहीं घुसी रहो बस, हाँ। मेन स्ट्रीम में रहो। आप घुमाओ सब जगह, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में।
और उसकी अक्कासी देख लें आप, टैलेंट को ज़ाया करने की अक्कासी आपकी रैंकिंग्स। हम्म। आप वनडे, T20 और टेस्ट तीनों में देख लें आप रैंकिंग कहाँ जा रही है, क्यों हम्म। जा रही है। पहले भी भाई ऐसे ही लोग आते थे, पहले भी ऐसे ही गाँव के कबट्टे लोग आते थे जिनको पता भी नहीं होता था मीडिया के सामने किस तरह से आना है। वो उनको पता भी नहीं होता था कि खाना किस तरह से बैठ के खाना है, या फ्लाइट में किस सीट पे बैठना है, किस सीट पे नहीं। उनको नंबर तक नहीं पढ़ने आते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम देख लें परफॉर्म करती आ रही थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन जब से ये जो अच्छा राशिद लतीफ लेकर आ रहा है, और जो लोग अगेंस्ट है वो इस वक्त मैनेजमेंट, हाँ। वो अपने ही लोग खिला रहे हैं। हम्म। वो अपनी एक उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है कि हमें इन्हीं को खिलाना है। अब राना फ़हीम अशरफ का कोई कॉन्टेस्ट नहीं है यहाँ, क्यों है हाँ। टीम। बल्कि सही है ना, इन इससे दिनों तो बेहतर राना ऑप्शन फहीम था अशरफ हमारे से पास। बल्कि इन दिनों तो ये राना फहीम अशरफ से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अनवर अली दे रहा है, और वो अनवर किसी अली, टीम में ही इमाद नहीं है। भट्ट जाया कर दिया, इमाद भट्ट जाया कर दिया आपने। एक पेशावर जल्मी का भी ऑलराउंडर था, जाया कर दिया। 30, 34, 35 कुछ नहीं है, वो T20 का परफॉर्मेंस को T20 खिला। हाँ। परफॉर्मर्स जो नहीं खिलाएंगे तो वो रैंकिंग आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि हम्म। आपने किस तरह से टैलेंट को। देखें, एक हैदर अली के गुण गा रहे हैं हम, हम्म। माशाल्लाह से टैलेंटेड है, सब कुछ हाँ। करेगा, आगे भी हो सकता है इवॉल्व करे, ऑफ साइड प्ले को अपना अच्छा करे, फुटवर्क अच्छा करे, वो आहिस्ता आहिस्ता करेगा। आप बता दें राना फहीम अशरफ ने 4 साल में क्या किया, क्या उसने कहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कराने का सोचा। बल्कि गिरी है उसकी परफॉर्मेंस, बैटिंग पहले थोड़ी बहुत कर यार वो लेता था, अब तो यूजलेस कुछ है, भी नहीं। वो यूजलेस है। T20 में सिर्फ बॉलिंग कर सकता है, वो यूजलेस है ना, उसे फील्डिंग सही तरह आती है ना बैटिंग। गुस्सा इस चीज पे आता है कि आपके पास चीज ना हो तो समझ में आता है, आपके पास हाँ। चीज है हम्म। तो आप जाया कर। गुस्सा इस चीज पे आता है। मतलब भाई ये आमिर आर्गुमेंट का यामीन है, मतलब ये है। हाँ, जाया कर रहे हैं ना। सॉलिड बैट्समैन है। आमिर, वो आमिर आमिर है, वो ओपनर था यार हमारे पास, इतना अच्छा साहबजादा फरहान हम्म। बना बनाया ओपनर था वो। एक वो था, एक शाहजेब याद है आपको, हाँ। 2009 के जो T20 वर्ल्ड कप शाहजेब जीता था। हसन। शाहजेब हसन, वो जाया कर दिया इसको। साहबजादा फरहान को साउथ अफ्रीका लेके गए थे, एक मैच खिलाया, उसके बाद नहीं खिलाया। 60 रन बनाने के बावजूद नहीं खेल रहा भाई, हम्म। क्या करें। बस वो सारी बात ये है ना, अभी मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू में सुना है कि ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करना, 2 या 3 मैचों में परफॉर्म करना है जो टीवी पे आ रहा अच्छा। है। उस जो टीम में आ जाएंगे। यही सीन है सर। तो आप जो है इन तीनों में से किसी की फेवर में नहीं है? मेरा दिल तो चाह रहा है कि शोएब अख्तर बन जाए। मैं असल में राशिद शोएब लतीफ, अख्तर को चाहता राशिद हूँ। लतीफ आएगा जरूर, आ हम्म। सकता है राशिद लतीफ, लेकिन राशिद लतीफ काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो चुका है। शोएब अख्तर आएगा और 6 महीने के अंदर जाएगा। नहीं, मैं असल में चाहता हूँ कि शोएब अख्तर टाइप का जो बंदा है ना, वो हाँ क्रिकेट टीम के थिंक टैंक में हो, बॉलिंग कोच वगैरह नहीं। हाँ वो हाँ हाँ हो हाँ एक वो होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर, और जो यंग बॉलर्स आए या जो यंग प्लेयर टीम में आए मेंटोरशिप के लिए, हाँ कि उनको बताए कि भाई जो मेरे साथ हुआ है, मेरे जो आप कह लें कि कई सौ माइल्स जो मैं बॉलिंग कर सकता था, मुझे उल्टी सीधी ट्रेनिंग करा के इन्होंने जाया कर दिया। तो वो चीजें हम्म उन यंगस्टर्स के साथ शेयर करे कि भाई जिस तरह इतना जाया करने के बाद शोएब अख्तर की को 150 के करीब जो है वो 200 के करीब टेस्ट विकेटें हैं, तो वो बताए कि भाई ये हम्म अगर जितना मैं खेला हूँ इतना तुम खेलो तो तुम 400 विकेटें ले सकते हो। अच्छा तो इस हाँ किसी रोल के अंदर उसको फिट इन करें, कोच वगैरह के चक्कर में डालने की जरूरत नहीं है। कोच आपके पास अगर एक जो है वो एक प्रोफेशनल कोच होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो, बस वो उससे आप काम करें, बॉलिंग के लिए भी उसके लिए भी। बाकी एक थिंक टैंक के अंदर एक दो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होने चाहिए। मुझे यूनुस खान खुद एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, हम्म साथ में बैटिंग कोच भी है। तो इस तरह की लोग टीम के थिंक टैंक में मौजूद होने चाहिए। ये नहीं कि आप आके पाकिस्तानी किट पहन के यूं बैठे हुए हैं, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले लाइक दिस, इस तरह की ड्रामेबाजियां करने वाले जो लोग हैं बैठ के सो रहे हैं, तो वो टीम को भी वैसे ही हम्म सोया हुआ माहौल ही देंगे, और 150 रन बनाने की सलाहियत उनके अंदर पैदा होगी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। है। शोएब अख्तर के लिए तो मैं एक बस ये छोटी सी बात ये कहूंगा, शोएब अख्तर आप जैसे कह रहे हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, आप शोएब अख्तर एक कैरेक्टर था, हम्म। एक करिश्मा था उसका टीम के साथ ना, कि भाई वो है टीम में, सामने वाला जो टीम है वो एक रैंक करती है ना किसी एक प्लेयर को या दो को, यार इस टीम में ये होगा, तो हम्म। किसी भी मैच में आप कोई भी ओपोनेंट होगा वो उसको बोलेगा यार ये बनता है, इससे इससे बच के रहना है।
तो अख्तर वो काम करेगा हमारे प्लेयर। हम्म। अभी जो हमारे प्लेयर सारे वो बन गए ना कि नानी जी के घर गए थे, पेट भर के खाना खाया, वो वाली बात हो गई है। बस सीधे जाओ सीधे आओ वाली बात। हाँ। कोई कोई एग्रेशन नहीं है। अगर कोई बैट्समैन आपको निकल के छक्का मार रहा है, या अगर कोई फास्ट बॉलर आप हो, आपने शॉर्ट पिच गेंद कराई और बैट्समैन आपकी आंखों में देख रहा है, तो आप सीधे बच्चे बन के वापस मुड़े, बॉलिंग लाइनअप पे वापस चले। मुझे याद है, मैं 100 दफा देख चुका हूँ, आप लाखों दफा बैठे हुए देख चुका हूँ कि शोएब अख्तर ने पेट पे मारी थी जैक कैलिस गेंद, और अगली गेंद पे उसका पैर आगे नहीं बढ़ रहा था कैलिस, हम्म। मिडिल स्टम्प हवा में चला गया था, कीपर के पास गया था मिडिल। ऐसा एग्रेशन लेकर आएगा शोएब अख्तर। ये लाइन और लेंथ के बॉलर बना दिए हैं सारे, ये हाँ। सिस्टम ने हमारे, बिल्कुल वो जो बॉलिंग थ्रोइंग मशीन नहीं होती जो थ्रो हाँ डाउन फेंकती, भाई। उस तरह की कुछ बना दी है। एग्रेशन चला गया है, यॉर्कर्स नहीं मारेंगे, हाँ फास्ट बॉलिंग नहीं करेंगे, वाइल्ड बॉलिंग नहीं करेंगे, बॉडी पे मारो, शॉर्ट पिच करो, नहीं भाई, भाई आएंगे लाइन भाई, पे। अगर आपको लेंथ बॉलिंग करनी है या विकेट टू विकेट करनी है तो फिर आपको मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर होना चाहिए, कि जितनी गेंद वो घुमाता था, ऐसे गंदे गंदे बोल्ड मैंने देखे हैं, इतने गंदे बोल्ड तो शोएब अख्तर ने भी नहीं मारे। बेबस करके राशिद भाई, देखें, चारों देखें जब खाने भी आप चित आसिफ की बैट्समैन बात किया नीचे गिरा करें, होता था और विकेट उड़ी हुई होती थी। आसिफ की जब आप बात करें ना, तो आप 10 मिनट मुझे अलग से दे दिया करें। ये सब ये कुछ भी नहीं है, ये वसीम अकरम, ये वकार यूनिस, ये मैं इनको नीचे रखता हूँ। आसिफ जो है ना, वो एक आर्टिस्ट, मतलब मतलब मैं अगर देखने बैठा हूँ कोई मैच, और अगर वो बॉलिंग कर रहा है, तो ना मुझे खाने का पता है, ना मुझे सोने का। मुझे पता है कि ये बंदा करा रहा है, जिस लेंथ पे ये इन कराएगा, ये उसी लेंथ पे आउट भी हाँ। और बस लिटरली अभी मैं, आपने मेरा दिमाग घुमा उसके दिया, शार्ट कर दिया आपने दिमाग में। टेस्ट मैच बॉलिंग देखने में मजा आता था लिटरली। अनप्लेबल, अनप्लेबल। तो लेकिन लेंथ शोएब अख्तर बॉलिंग करनी रखें है तो ऐसी करो भाई। आप टीम, जी जी बिल्कुल। अगर टीम के साथ रखना है ना शोएब अख्तर को, तो आप फास्ट बॉलर्स के साथ रखें। हाँ। अगर उनको 15 दिन, जैसे अभी टूर करके आएंगे, 15 दिन 10 दिन दे दें भाई शोएब अख्तर, ये लो यार, जो गलतियां थी तुमने जो ऑन स्क्रीन बताई थी, वो गलतियां थोड़ी सी हाईलाइट करो। क्योंकि देखें, सिखाने वाला जो होता है ना, वो आपके कान में आके बताता है। तो आपको हम्म। बदनाम करने वाला होता है ना, वो कहीं भी बैठ के बदनाम कर सकता बिल्कुल। है। जो आपको सही गलत सिखाएगा, वो आपके कान में आके बताएगा। वही वाली बात है सारी। पाकिस्तान के पास इस वक्त लैग क्या कर रहा है, यही चीज कर रही है। अजहर महमूद ऑलराउंडर अच्छा था, बॉलर अच्छा था, बैट्समैन अच्छा था, लेकिन एक एक अपने सर्कल में रहने वाला। अभी जो वकार यूनुस साहब हैं, वो वैसे ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं, उनको सिर्फ टीम से इतना लेना देना है कि बस नए बॉलर्स चाहिए, मुझे पुराने बॉलर से काम नहीं करना, नए बॉलर्स। और वो नए जो बॉलर्स बॉलर थोड़ा इसलिए सा उनको एक्सपीरियंस, चाहिए कि उनकी सुनते रहें, क्योंकि हाँ ये जी, पॉलिटिकली बहुत वकार भाई, खराब आदमी है विक्की ये। भाई। इस चक्कर में रहते हैं कि जो मुझसे आर्ग्यू करे, मोहम्मद हफीज को कई हम्म, दफा जो टीम से, हालांकि मोहम्मद हफीज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कई दफा मोहम्मद हम्म, हफीज अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ, वकार यूनुस से आर्ग्यू करने की वजह से ड्रॉप हुआ है। आपको याद होगा 2015 वर्ल्ड कप में वापस भेज दिया था, हम्म, उस टाइम में फुल कोच बिल्कुल थे। सही है। ये चीजें हमारे अंदर लैग कर रही हैं। हमने ना अदब का सबक सीख लिया, हम अदब बेअदब ही सही है भाई। हमें टीम को जितवाना है, मैच निकलवाने हैं, विकेटें निकलवानी है, हमें नहीं चाहिए ये, मतलब बिल्कुल ये रिजीम जाएगी तो मैं ये सोच सकता हूँ, लेकिन अभी इस रिजीम में वकार यूनुस के साथ नहीं आ सकता शुरू, क्योंकि पहले भी उनके फड्डे रहे हैं, अब्दुल रज़ाक के भी फड्डे रहे हैं। तो इस आखिरी रिजीम में तो टॉपिक। नहीं आ सकता, कम से कम करंट टीम टीम के साथ तो नहीं आ सकता। आखिरी तो टॉपिक। आप किसको चीफ सिलेक्टर देख रहे हैं, राशिद लतीफ को? यार मेरी ख्वाहिश है राशिद लतीफ बने, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है क्रिकेट बोर्ड वही काम करेगा जो अब तक करता आया है, कि आपको सज्जा पासा दिखाएगा और खब्बे पासे मुड़ जाएगा। कि इन तीनों में से कोई नहीं होगा, या तो शफीक पापा होगा, इस तरह का कोई आ जाएगा, या कोई इकबाल पुराना ही कासिम होगा। होगा, या वसीम बारी होगा, इस तरह का कोई आ और जाएगा। इंडिपेंडेंट सिलेक्शन पैनल मिसबा के रहते तक बनेगी भी नहीं है, मैं बता दूं। क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो टीम सेलेक्ट करके देगी, वो खिलानी पड़ेगी। हम्म। और मुझे नहीं लगता कि वो इतना होगा कि वो आ जाए, मुझे नहीं लगता। चलें खैर, फिर ये बताएं देखता हूँ। कि न्यूजीलैंड के T20 सीरीज में क्या तवक्कुआत है। पाकिस्तान की टीम अच्छी है T20 न्यूजीलैंड से। हम्म। पाकिस्तान को कम से कम भी 2-1 से जीतनी चाहिए। 2-1 से जीतनी चाहिए, बस की ये है कि पाकिस्तान को मिनिमम
अगर पहले बैटिंग करे तो 170 180 लाजमी पोस्ट करना पड़ेगा। इससे कम करेंगे तो न्यूजीलैंड बना जाए, क्योंकि आपके अब पास वो मेरी जो बात एक सुने। एक लैकिंग है, वो लैकिंग है हम्म कैप्टेंसी की। आपका कैप्टन यंग है। हम्म, आपको याद होगा पिछले सही कह रहे टूर हो। पे जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था, तो पहला टी20 पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार गया था। अगले दो टी20 में जो कैप्टन था वो खुद नंबर 4 पे आया था, और एक में उसने अपना कैरियर बेस्ट 89 स्कोर किया था, और दूसरे में भी हम्म, उसने 50 के आसपास रन किए थे, और पाकिस्तान ने अगले दोनों मैच जीत लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, 100% सही कहा। कप्तानी लैकिंग जो है ना वो बहुत मैटर करेगी। ये सिर्फ बहुत बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान जीतता ही कप्तानों की वजह से। जहां तक रही आपके रन बनाने की बात, पाकिस्तान के जो मैचेस है ना वो सारे ही डे एंड नाइट है। जैसे न्यूज वेस्ट इंडीज के थे, ऑकलैंड वाला जो है वो चेजिंग तो टी20 में लगता आसान है, लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जो है ना वो रन तो बनाए बनाए, लेकिन अपनी बॉलिंग से मैचेस जीतना शुरू करे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी बैट बॉलिंग से मैचेस जीतना शुरू करे। पाकिस्तान जो इंग्लैंड से मैच हारा था टी20 का, वो अच्छा जीता हुआ मैच था, वो सिर्फ गलत बॉलिंग की वजह से हारा। रन बना दिए थे इन्होंने, 190 90 से ऊपर बना दिए। पाकिस्तान टी20 में बॉलिंग का हल्का पड़ रहा है। क्यों हल्का पड़ रहा है? ये शाहीन आफरीदी और इन लोगों को खिला खिला के ना, वही बात हो रही है सारी, कि आप जो है ना, आप जो है वो उन लोगों को खिला दें जो टी20 में परफॉर्म कर, मैच खुद ही हम्म। जीत जाएंगे आप ऑटोमेटिक। यार मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है कि वो लड़का जो है, वो लाहौर कलंदर्स का जो दिलवर हुसैन जो है, हम्म, वो जो मैच खेलता है बिग बैश में, हर मैच में वो परफॉर्म करता है। कभी उसको 40-50 रन नहीं पड़े 4 ओवर में, और वो वो कहीं यस मैन नहीं कंसिडरेशन है, में भी नहीं है। वो यस मैन नहीं है। हारिस रोग से भी फड्डा हो जाएगा वकार यूनुस का कुछ दिनों में मेला। मैं तो कह रहा हूँ अब जिसका भी हारिस रोग, फड्डा हो वकार यूनुस के साथ वो करे कि आइंदा कोच बनने के काबिल ना रहे। एग्रेशन बहुत है उसमें, और उसको एग्रेशन को बिल्ड करना चाहिए। हमारे वाले पागल हो गए, वाकई दिमाग से पागल हो गए। हम एग्रेशन को बिल्ड करते हैं या एग्रेशन को कम कर, फार्मी मुर्गी बना देते इतने, हैं। हाँ इतने कॉन्फिडेंस से वो गला काटने का निशान बना रहा था। वो हमारे साफ ही रात और बोलने लगे भाई इंडियन बोल रहे हैं कि आप मारने मराने की बातें कर रहे हो। हू द हेल दे आर भाई। एग्रेशन को कम कर रहे हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल बेवकूफ़ी कर देते हैं। आप लड़ने जा रहे हो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड बताऊं आपको। अभी कुछ अरसे पहले पाकिस्तान, मैं फुटबॉल की तरफ जा रहा हूँ, शायद आपको नॉलेज इस बारे में थोड़ी सी कम होगी, तो लेकिन थोड़ी सी कम होगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का कोई दो ज्यादा फासला नहीं है, करीब करीब उनके क्लब्स हैं। एक दूसरे से नफरत करते हैं एक्सपेक्टेटर्स और प्लेयर्स। रॉय कीन आज से 12-13 साल पहले यूनाइटेड में खेलता था। उसने बताया कि टनल में एक दूसरे के साथ सेल्फीज ले रहे हैं आज के प्लेयर। बोले भाई हम यहाँ से, हम जब आते थे लिवरपूल से मैच खेलने तो हम वहां जंग लड़ने जा रहे होते थे हम हम्म। पिच पे। तो हम ये नहीं सोचते थे कि हमें इस प्लेयर के साथ दोस्ती बनानी है, इसकी शर्ट स्वैप करनी है। एक इटालियन प्लेयर था, मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, एक इटालियन प्लेयर था गनारो गटासो, वो मैच हारा था तो उसने फ्रिज का दरवाजा तोड़ दिया था ड्रेसिंग रूम। और वो कहता है कि आज के प्लेयर जब मैच हारते हैं तो सेल्फीज ले रहे होते हैं तमाशाइयों के साथ। आप एग्रेशन को, मतलब एग्रेशन को खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। हम्म। अब आप जंग लड़ने जा रहे हैं भाई, अपने मुल्क के लिए लड़ने जा रहे हैं आप उस पिच पे जहाँ खेलना है हम्म। आपने। अब वो एग्रेशन, वो हंगरनेस कहाँ गई है? हम लोग, वो सही कह रहा है बिल्कुल, कौन कह रहा है, शुभ तरह कि ये सब सोशल मीडिया स्टार बनने चाह रहे हैं कि हम्म। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, साफ हाँ। साफ सुथरे चेहरे रख लें, कपड़े भी साफ पहन लें और सोशल मीडिया स्टार बन जाएंगे। ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी, लड़कियां फॉलो करेंगी, हम्म। लड़के फॉलो करेंगे, और ये पैसा कमाएंगे उस तरफ से। तो भाई तू अपनी नेशनल कलर पहना क्यों है जब तूने परफॉर्म ही नहीं करना उसके लिए? ये बिल्कुल। अंडर परफॉर्मेंस पता है क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ये हम्म। सब। पे उसके स्टार बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया के स्टार। आप चलें। बताएं इस एग्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ तक ला रहे भाई एग्रेशन बहुत जरूरी है। एग्रेशन के बगैर जो है ना आप अपने क्योंकि आप एग्रेसिव होते हैं तो सामने वाला प्लेयर जो है वो, मुझे अच्छी तरह याद है एक मैच में देख रहा था, इमरान नजीर बहुत बुरी तरह मार मार रहा था साउथ अफ्रीका को, हैं? और लांस क्लूजनर जो है इंतहाई बदतमीज आदमी था, उसने आके
इमरान नजीर को इतना डिस्टर्ब किया, 2 ओवर में उसने उसको इतना डिस्टर्ब किया, 2-3 बाउंड्रियां खाई उससे, लेकिन ऐसा गंदा शॉट उससे खिलवाया और वो आउट हो गया, और वो यही चाह रहा था। सही। तो ये जरूरी प्रॉब्लम है यही है ये। सारी। आप जो है वो क्रिकेट जितनी तेज हो गई है, आपको ये सारे काम भी करने जरूरी हैं कि आप अपने सामने ओपोनेंट को जो है वो तंग करें, उसको परेशान करें, ताकि वो गलती पे उतरे। मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राइट एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें क्रिकेट को, राइट एटीट्यूड के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। इसको हाँ, कोई हल्का गेम नहीं लें। आप लाखों रुपए ले रहे हैं, उसका हमें कोई वो नहीं है। लाखों रुपए मिल बिल्कुल, ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। बिल्कुल, एटीट्यूड तो लाएं अपने अंदर। बिल्कुल। चलें, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हाँ जी। वीडियो बिल्कुल पसंद बिल्कुल, आए तो आज तो लाइक काफ़ी कीजिए, डिटेल वीडियो हो शेयर गई। कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाएं। और इंशाल्लाह। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी है, हरकत में है बरकत, वहाँ पर भी ये वीडियोस मौजूद होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।